नमस्कार, जय हिंद। मैं एसेंस सर। भाई, मैं खान सर से बहुत प्रभावित रहता हूँ। मैं खान सर को अपना आदर्श मानता हूँ। पहले के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भारत में शिक्षा माफियाओं के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी फीस ली जाती थी। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है। वो हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। वाह, हाँ, कितना रुपया आएगा? मतलब बहुत। एक ऐसा बैच है जैसे मैप पढ़ेगा, 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, दाएं कहीं बैठ जाओ। यहाँ पे 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं, जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना उतना तो आपका पूरा फीस था। फिर खान सर का उदय हुआ और खान सर ने इन शिक्षा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जहां दिल्ली कोटा में कोचिंगों का फीस लाखों में होता था, वहीं पर खान सर का फीस मात्र 200 रुपया है। अतः ये ऐसा शिक्षक आपको कहीं मिलेगा? आज खान सर दुनिया के सबसे अधिक बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। खान सर के पास कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख होगा, जो खान सर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलाकर पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के बाद खान सर अब चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा लूटा जाने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो भाई वो चिकित्सा का क्षेत्र है। चूंकि सावन का आज अंतिम सोमवार है और हमेशा समाज के प्रति हम लोग को सोचते रहना चाहिए, और आज महादेव का दिन है, इससे अच्छा कोई दिन क्या हो सकता है। तो आज हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का डायलिसिस मशीन, जर्मनी से मशीनों को इंपोर्ट कराए हैं लोग, और उनको वहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि किसी की किडनी अगर फेल हो जाती है तो हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करना होता है, तो उसकी, और एक मिडिल क्लास इंसान हर महीने उसको 50,000 देंगे, नहीं तो सामने मर जाएगा बेचारा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने डायलिसिस सेंटर के लिए और ब्लड बैंक के लिए भी हमने इसमें प्रोसीड कर दिया। आई थिंक नवरात्रि का पहला नवरात्रि हम लोग ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे, और लक्ष्य है कि उसको एशिया में सबसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, ताकि गरीब इंसान ना भटक सके। बिहार में जहां सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको मिलेंगे नहीं, और वही डॉक्टर हॉस्पिटल के बगल में अपना क्लिनिक खोल के बैठा रहता है, तो अब इन डॉक्टरों की इलाज की बारी है। खान सर अब अपना अस्पताल खोलने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन दिवाली के समय होगा, मतलब दिवाली के दिन होगा। यानी कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल, दवाई दुकान, इन लोगों की लूट अब समाप्त हो जाएगी। जहां आप एक्सरे करवाने जाते हैं और आपसे 500 रुपए चार्ज किया जाता है, वहीं एक्सरे खान सर के हॉस्पिटल में मात्र 35 रुपए में होगा। सोचिए कितनी बड़ी लूट होती है। आप जानते नहीं हो, इसलिए आप आवाज नहीं उठाते हो। जैसे हम एक्सरे मशीन लगाए हैं, आप हमारे यहाँ कोई एक्सरे कराने आएगा 35 रुपये में करके भेज देंगे उसको, 35 रुपया में। ये भैया उतने लगभग किया तो हम क्या करें? हमारा पैसा कब्र में लेके नहीं जाना है। चाहे राजा हो या फकीर, उसी मिट्टी में मिलेंगे, चाहे जल के मिले चाहे दफना के मिले, राख हो जाए चाहे कुछ मिले। कितनों बड़का करोड़पति रहेंगे तो आपको कौन चाहिए? अर्थिया अलग डिजाइन का रहेगा, आपका सेम रहेगा तो हमको नहीं। लेकिन सोचिए, आपको क्या लगता था, बाप हो बाप क्या है क्या नहीं, मैं तो 35 रुपये करके जाओ। यहाँ जो एक्सरे करेगा कहेंगे भाई काम करो तो भाई तुम 40 ले लो, ताकि उसको भी लगे भैया 5 रुपया ले लिया है। तो कहने का मतलब है, अरे भैया, एक्सरे की जो कीमत है वो वास्तविक कीमत 35 रुपए ही होता है, कोई ज्यादा ही थोड़े खान सर ले रहे हैं। और ये हॉस्पिटल खान सर जो है धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में खोल देंगे। यानी कि बिहार में जो लोग हॉस्पिटल में लूटते थे ना जी, अब उनका काम तमाम होने वाला है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां के पूजे की जो दवाई होती है ना जी, सिर्फ उसी हॉस्पिटल में मिलेगा। यानी कि वो सभी दवाई जेनरिक होती है, यानी कहिए कि डुप्लीकेट होता है। मतलब जिस दवाई की कीमत 8 रुपए होती है, वो दवाई आपको 100 रुपए से अधिक में दिया जाता है। अगर आपको कोई साधारण सी बीमारी है और आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आपके पुर्जे का बिल 5,000 रुपए बना दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर आपको लड़का होने वाला है और लड़का नॉर्मल होने वाला है, आपको भाई सुई देकर उस लड़के को ऑपरेशन वाला बना दिया जाता है और आपसे 1 लाख रुपया तक ठग लिया जाता है। आप सर 400 रुपया यहाँ लिया जाता है,
400-500 लगता है, टेंशन नहीं लो तुम लोग। भैया आ गए हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर वगैरह ये लोग हो गए यहाँ पे। अगर हम लोग इतना ज्यादा लिए रहते ना, इतना ज्यादा लिए रहते तो वो नहीं आते, सपोर्ट में नहीं आते, कहते एक और नया हॉस्पिटल खुला है, नहीं समझे सर, 100 रुपया कर दीजिए ठीक रहेगा। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं बाबू, देखो इस देश में ईमानदारों की कोई कमी नहीं है, हमको ऐसा नहीं करना है। कोई आएगा एक्सरे कराने, भैया आपके एक्सरे पे 35 रुपया खर्च है, आपको एक्स्ट्रा में 2 रुपया देना है चाहे 100 रुपया देना है, दे के चल जाओ। उसकी इच्छा है यार, किसी के लिए 100 रुपया भी मायने रखते। कोई किसी घर में पोछा ओछा लगा रही है, उसके लिए 100 रुपया समझते हो, 100 रुपया बचेगा अपने लड़का के लिए मिठाई खरीद के लेकर चल जाएगी, नहीं समझे, अपना देना होगा दे देंगे यहाँ पे। बाकी हमको भी कोई हॉस्पिटल चलाने का आइडिया नहीं है, हम भी प्रयोग कर रहे हैं कि कितना पैसा लेना चाहिए कितना नहीं। आप झाड़ और ये स्थिति मैं आपको सिर्फ गरीबों की बता रहा हूं, अमीरों की नहीं भाई। मतलब गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कर पाना मतलब असंभव है। वो किसी भी तरीके से लोगों से उधारी मांगकर हॉस्पिटल वाले को देते हैं। इन हॉस्पिटल वाले को पिलवा पड़ेगा, मतलब उधारी लेकर हॉस्पिटल वाले को देखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति है कि जाता नहीं है डॉक्टर और बगल में अपना क्लिनिक खोल के चला रहा है। लेकिन अब इन लोगों का इलाज होगा। खान सर अब आगे, जिस तरीके से पहले कोचिंग सेक्टर में खान सर को कम्पीट करने के लिए बाकी जितने भी शिक्षक थे अपना फीस घटा दिए, उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी अब लोगों को अपना फी घटाना पड़ेगा। यानी कि अब मजा आएगा। ईश्वर खान सर को एक लंबी उम्र दे।